रावण बड़ा पराक्रमी था। एक दिन ब्रह्मा जी को, जो सृष्टि का सृजन करते हैं, उनको पकड़ के लाया और बोला कि आप बताइए कि हमारी मृत्यु कैसे होगी। ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया कि इस चीज़ को नहीं जानना चाहिए, कोई भी नहीं जानता कि उसकी मृत्यु कैसे होगी, और इससे शांति भी भंग हो जाती है। कहा कि आज मैं आपको इसीलिए लाया हूँ, मैं जानना चाहता हूँ और आपको बताना होगा। काफ़ी जिद करने लगा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सूर्य वंश में दशरथ जी का पुत्र कौशल्या से जो होगा, जिसका नाम राम होगा, वही तुमको मारेगा। तुरंत तैयारी किया और चला गया अयोध्या। ब्रह्मा जी को वहीं पर कैद कर दिया और अयोध्या जब पहुंचा तो देखा कि वहाँ तो शादी की तैयारी चल रही है और दशरथ जी की बारात नौका पर सज धज के जा रही थी। एक चकोह करके पूरा नाव ही को डुबा दिया। और उसके बाद से आया कौशल देश। अंबिकापुर जो है आज का छत्तीसगढ़, यही कौशल, उत्तर कौशल उस समय का था। यही कौशल्या जी थी। कौशल्या जी को एक संदूक में करके, मंजूषा में करके, और एक नदी के किनारे, संभवतः मत्स्य देश था, जाके रखाया। और फिर आया, बोला कि लेखनी क्या कहती है। बोले, ब्रह्मा जी बोले कि हमारी लेखनी कहती है कि उन लोगों का शादी होने वाला था, सो शादी हो गई और उसके बाद से पुत्र होगा, उससे तुम्हारी मृत्यु होगी। कहा कि अच्छा ठीक है, हम जाते हैं। फिर मत्स्य देश गया और इधर जो है सो दशरथ जी और सुमंत जी नीचे जल में चलने, तैरने का क्रिया उनको मालूम थी। उससे वो लोग तैरते हुए इसी तरह से मत्स्य देश पहुँचे और वहाँ पर एक संदूक को देखे। संदूक को खोला तो कौशल्या जी थी। प्रथम बार गंधर्व विवाह हुआ और दशरथ जी, कौशल्या जी दशरथ जी को माला पहनाई और ये दशरथ जी को पहनाए सुमंत के साक्षी में, और फिर तीनों आदमी संदूक में बैठ गए। इधर रावण आया तो संदूक को लेके चला ब्रह्मा जी के पास में, खोला तो उसमें देखते हैं कि तीनों आदमी बैठे हुए हैं और माला पहने हुए हैं। कहा कि शादी हो गई क्या? तो हाँ, शादी हो गई। तो उसके बाद से अब ब्रह्मा जी जो है सो थोड़ा सा गर्म हुए और कहे कि देखो, अभी बुढ़ापा में, चौथापन में इनको राम जी होंगे और उसके बाद से तुम्हारी लंका पर चढ़ाई करेंगे, तब तुम्हारी हार होगी और तुम मारे जाओगे। अगर अभी कुछ करते हो तो अभी तुम्हारे नहीं चाहते हुए भी शादी हो गई, अभी भगवान प्रकट हो जाएंगे और तुम अकाल मृत्यु में चला जाएगा। इसलिए जो कहते हैं सो करो। ये जाके मंजूषा को इलाहाबाद में छोड़ाओ, प्रयागराज के पास में, वहाँ लोग जानेंगे और ले जाएंगे। वैसा ही किया रावण। और संदूक से जब निकले प्रयागराज में, अयोध्या वासियों को पता चला तो अयोध्यावासी ले गए राजा दशरथ को और कौशल्या जी को, और काफ़ी धूमधाम हुआ। जो मातम था वो खुशी के माहौल में बदल गया। इधर रावण जो है सो बहुत पहले से सोचता था कि सूर्यवंश, ये जो अयोध्या जो है पर हम अपना कब्जा करें। लेकिन अयोध्या में एक से एक राजा हुए हैं जिसके कारण ये डर के मारे भाग के चला आया। सबसे पहले ये दिलीप के पास गया था। दिलीप
जो थे सो संध्या बंदन कर रहे थे। ये दूर से देख रहा था। संध्या बंदन के सिलसिले में वो जल एक दूसरे साइड में फेंक दिए। जब उनका पूरा पूजा खत्म हुआ तो रावण पूछा कि उधर क्यों जल फेंके। तो कहे कि हम राजा तो थे, पूजा कर रहे थे, लेकिन पूजा के क्रम में ही एक सिंह यहाँ से 10 योजन दूर पर एक गाय पर झपट्टा मार रहा था। अगर वो गाय को खा जाता या कुछ कर देता तो हम पर पाप लगता, इसलिए हम उसको मार दिए हैं। ये आके देखा तो सचमुच सिंह एक था, उसको तीर लगा था और गाय बच गई थी। सोचा कि अगर हमारे ओर फेंक देता तो हम तो ख़त्म हो जाते, फिर वो नहीं गया। फिर रघु जो दिलीप के पुत्र थे, रघु के समय में गया तो रघु जी भी बोले कि ओ रावण तुम आया है हम अयोध्या पर चढ़ाई करने के लिए। एक बालू का लंका बनाए और उसको मिटा दिया था। कहा कि जाके पहले लंका देखा हो, उसके बाद से आना लड़ने के लिए। गया तो देखा कि आधा लंका समुद्र में डूब गया है। सो कहा कि अगर पूरा का पूरा मिटा देते तो साफे हो जाता। उनके यहाँ भी नहीं गया। उसके बाद से दशरथ जी जब थे तब फिर गया और कहा कि अब की मल युद्ध उनसे लड़ेंगे। मल युद्ध का प्रस्ताव रखा तो दशरथ जी ने कहा कि ठीक है, हम एक किवाड़ बंद कर देते हैं और एक साइड से हम रहेंगे और दूसरे से तुम खोलने में रहोगे। अगर खुल जाएगा तो फिर तुम्हारी जीत, और नहीं तो यहाँ लड़ने के लिए मत आना। कि सोचता था कि हम तो पर्वत उठा लिए थे शंकर भगवान के सहित कैलाश को, ये किवाड़ी क्या चीज़ है। लेकिन आया तो खोल नहीं सका, पसीना पसीना हो गया और फिर अपनी तमन्ना जो थी कि अयोध्या में हम लड़ाई करेंगे या छेड़छाड़ करेंगे, चला गया। तो ये था रावण। मानता ही नहीं था, लेकिन सब जगह भगवान जो है धर्म के पक्ष में थे और ये सब चीज़ रखते हुए, सामर्थ्य रखते हुए, बुद्धि रखते हुए कुछ इसमें कमी थी जिसके कारण इसका पतन हुआ, इसका खात्मा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।